पार्टी की इस बार थोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस हमारे हैं, अपने अपने इलाके की वो उन्होंने बात रखी है। और आपने देखा ही होगा जैसे पिछले असेंबली एक हफ्ते से जो पीछे चल रही है रेगुलर, और उसमें जो जो मुद्दे हमारी पार्टी के एमएलएज ने उठाए हैं बर पर जोर से उठाए हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर लगा कि जो सरकार है उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, उनके बिलों को दबाना चाहती है, और जो लोग काम करना चाहते हैं, जो ग्राउंड लेवल की जो परेशानियां हैं, हमारे एमएलओ ने इसको भरपूर जोर से उठाया। जैसे आपने देखा होगा वहीद परे साहब ने लास्ट में इतनी ज़बरदस्त जो बात की और लोगों के हित के लिए बात की। वहाँ डेली वेजर्स के मुद्दे थे, वहाँ आम आदमी के मुद्दे थे, वहाँ किसानों के मुद्दे थे। आज आपको जैसे लग रहा है कि हम यही बात कर रहे थे पहले भी कि पिछले साल का किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। जो फसलें ख़राब हुई थी, जो हमारा तवी नदी टूट के जो खेतों में चली गई, अभी तक उनको फैसला नहीं मिला। और आने वाला वक्त 1-2 महीने के बाद फिर वही है। तो ये सरकार किस ओर ले जा रही है हमें, और लोगों के राहत देने के बजाय उनको परेशानियों का जो सबब, और ख़ासकर अपोजिशन की आवाज़ को दबाते हैं जब असेंबली के अंदर, तो लोगों का भला कहाँ से होगा। बेरोजगार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, साथ में भ्रष्टाचारी अब बढ़ रही है, जिसके ऊपर कोई अंकुश सरकार का नहीं लग पा रहा। और कालाबाजारी आपने देखा होगा कि सिलेंडरों की इतनी धर कर किनार पड़ी है, लोग आज परेशान हैं। 30 दिन के अंदर शहर के अंदर जिसके घर परिवार बड़े हैं, वहाँ 15 दिन के अंदर सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। उनके उसके लिए परेशानी मारामारी पड़ी हुई है, मगर सरकारों की नींद नहीं टूट रही है। हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर ये सरकार पे काम नहीं कर सकते, बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे, लोगों की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। अपोजिशन के ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने गिरबान में देखना चाहिए। आज जो मीटिंग कर रहे हैं तो पीडीपी किस तरीके से इन चीज़ों को हल करने की कोशिश करेगी? यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी चार अलग अलग एरिया से आए हैं, उनकी अलग अलग परेशानियाँ हैं। वही बता रहे हैं सारे लोग कि सरकार का निचली ग्राउंड लेवल पे कोई ध्यान नहीं है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशानियों में गुजे हैं। जहाँ हमारे लोग अपनी जगह अपोजिशन का काम कर रहे हैं, मगर सरकार अपना काम नहीं कर पा रही। जो मैंने आपको पहले बताया, समस्याएं यूं की दूं पड़ी हैं, मगर मैं कहता हूं अगर ये नहीं कर रहे तो गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं, और बीजेपी की जो सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ पर जमात है 28-29 एमएलए लेकर बैठी है, जम्मू के लोगों को उन्होंने उनके ग्रह कर्म पे छोड़ दिया, उनके अपने कर्म पे ही छोड़ दिया है कि हमें कुछ नहीं करना, असेंबली के अंदर बैठ के हमें तमाशा देखना है, मगर अपने लोगों की बात नहीं सुननी, उनकी बात नहीं करनी, और ना ही कोई उनका मसला हल करना है। अगर जम्मू के खित्ते में किसान अगर परेशान है तो वहाँ किसी की जिम्मेदारी, आज बीजेपी की जिम्मेदारी है। अगर रोड टूटे हैं, अगर नहरें टूटी हैं, अगर तवी के किनारे दोनों टूटे हैं, तो अगर उनको कब तक कराएगा? जब दूसरी बार पानी लोगों के घरों में घुस जाएगा। नालों की अगर शहर के अंदर समस्या है, उसको ठीक किसने करना है? म्यूनसिपैलिटी की हालत आप भांति भांति जानते हैं, मगर बीजेपी यहाँ पर चुप करके आंख मूंद कर सब कुछ देख रही है, मगर लोगों की समस्या हल करने के लिए पाए नहीं। आपके माध्यम से अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, तो आने वाली बरसात है जो, उससे पहले पहले इन सब चीज़ों का निपटारा हो जाए तो बेहतर है। अभी तक पिछले साल का इन्होंने लोगों को राहत के नाम को जो पैकेज आया था वो नहीं दे पा रहे हैं। सरकार और बीजेपी की दोनों की मिली भगत है, और पीडीपी अगर कोई मुद्दा उठाती है तो आपने देख लिया असेंबली के अंदर की उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश।